हेलो, कैसे हो आप सब। इट्स मी अतिक रहमान। दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचबल लर्निंग क्लासेस। और आज हम एक थीम स्टार्ट किया है मैंने कि आपको जितने भी टिपिकल टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर के, वहां से मैं उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके ऊपर एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस कराऊंगा, जो मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन है। जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आपने नाम बहुत सुना होगा, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तभी व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम था। अब कैपेसिटर में भी व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम है। और हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज, एक होता है बैलेंस्ड और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड वाला क्या होता है? बैलेंस्ड का मतलब C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 के बराबर। मतलब ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4 है। अगर C1/C2 अगर C3/C4 के बराबर हो गया तो इस वाले कैपेसिटर जो है हमारे पास, बीच वाला कैपेसिटर, उसका कोई काम नहीं है, उसको आप रिमूव करके आसानी से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट अगर ऐसा नहीं हुआ कि C1/C2 अगर C3/C4 के बराबर नहीं हुआ, तो ये बताओ इसके अंदर भी चार्ज फ्लो करेगा? अगर चार्ज फ्लो करेगा तो ये बताओ कैसे उसमें हम लोग पता करेंगे कि हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया और दूसरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ए और बी के बीच में। तो चल, तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या करोगे? आप जो भी टर्मिनल निकला हुआ है उससे आप एक बैटरी अटैच करने वाले हो। मुझे नहीं पता कि बैटरी आप नया खरीद के लेके आओगे या पुराना खरीद के लेके आओगे, मगर बैटरी अटैच करेंगे हम लोग एक बैटरी अटैच करने वाले हैं। लेट अस सॉल्व। ये हमारे पास एक बैटरी अटैच कर दिए, तो ए से हमें पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया और बी से हम नेगेटिव टर्मिनल मैंने अटैच किया। उसके बाद मुझे एक चीज पता है कि कैपेसिटर पे टोटल चार्ज क्या होता है? जीरो। और कैपेसिटर पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। अगर एक कैपेसिटर हमारे पास, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, अगर इस पे +2Q चार्ज है तो इस पे कितना होगा? -2Q। अगर इस पे +5Q है तो इस पे हमारे पास क्या होगा? -5Q। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे। और नेट चार्ज अगर कैपेसिटर पे देखोगे तो कितना आने वाला है? ये जीरो आता है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक आई हो क्लियर हो चुका होगा। तो भाई साहब, यहां से हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2, हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से एक चार्ज निकालेंगे। एक होगा हमारे पास पॉजिटिव Q और निगेटिव टर्मिनल से हम लोग निकालने वाले -Q। ये पॉजिटिव चार्ज है तो निकाल लिए। निकालने के बाद क्या करेंगे? हम लोग इस चार्ज को हर एक कैपेसिटर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले? +Q रेखता हुआ आया। अच्छा, यहाँ, अरे यहाँ जैसे ही आएगा वैसे इसको दो रास्ता दिखने वाला है। दो रास्ता दिखेगा, बोलेगा मैं एक रास्ते को बोलने वाला हूं क्या? ये हमारे पास +Q1 ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, एक Q1 और ये बोला हमारे पास ये होगा +Q2। बोला ठीक है, +Q1 होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये +Q1 होगा। मुझे पता है कि कैपेसिटर पे नेट चार्ज जीरो है, तो अगर ये +Q1 है तो ये क्या होगा अपन लोगों के पास? -Q1। ये कितना होगा? -Q1। ये बताइए +Q2 है तो ये क्या होगा अपन लोगों के पास? ये होगा +Q2 चार्ज इस वाले प्लेट पे। और कैपेसिटर के इस वाले प्लेट पे क्या हो जाएगा? -Q2 चार्ज। ये होगा हमारे पास -Q2 चार्ज आ जाएगा। तो अभी भी देखोगे नेट चार्ज कैपेसिटर पे कितना है? जीरो। नेट चार्ज कैपेसिटर पे जीरो। -Q को आप लेके जाओगे, -Q बोलेगा अच्छा ये +Q इधर गया, इधर में जाएगा -Q1 और इधर जाएगा मैं -Q2। मगर ये गलत हो जाएगा। याद करना हमारे पास स्टेप नंबर 1, ऑलवेज टेक केयर ऑफ सिमेट्री। हमेशा सिमेट्री का ख्याल रखना। ऑलवेज टेक केयर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का हमेशा ख्याल रखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो अगर देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस C है और यहाँ पे कैपेसिटेंस 2C है, तो इसी के जस्ट उल्टा हमारे पास है, ये 2C है, C है, तो बोलेगा ना, अगर इसके अंदर Q2 है तो इधर कितना जाएगा अपन लोगों के पास? -Q2 जाना चाहिए। इधर हमारे पास क्या जाएगा अपन लोगों के पास? -Q2 जाना चाहिए। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, सिमेट्री है तो जाएगा ही। ये होगा अपन लोगों के पास -Q2 और ये कितना आ जाएगा अपन लोगों के पास? -Q1। ऑब्वियस सी बात है, ये कितना होगा? -Q1। और मुझे पता है कि नेट चार्ज कैपेसिटर पे होगा जीरो, ये होगा अपन लोगों के पास +Q1 और ये होगा -Q2 और ये होगा यहाँ पे +Q2। दूसरी चीज याद रखना कि जो टोटल चार्ज हुआ आइसोलेटेड सिस्टम का, हमेशा क्या होने वाला है? कंजर्व होगा। कंजर्व होने का मतलब, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कोई चार्ज लेके आया, किनारे रख दिए, तो पहले जो इनिशियल था वही फाइनल भी रहने वाला है। तो हम लोग क्या किए? इस वाले प्लेट को, ये हमारे पास इस वाले प्लेट का हमारे पास राइट हैंड साइड, इस वाले कैपेसिटर का लेफ्ट हैंड साइड प्लेट, इस वाले कैपेसिटर का अपर प्लेट लेके हम लोग क्या करने वाले हैं? एक सिमेट्री देखेंगे। यहाँ पे एक ये आइसोलेटेड सिस्टम है,
ये है हमारे पास, ये और ये प्लेट मिलके हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम मैंने एज्यूम कर लिया। ये बताओ इस वाले प्लेट पे कितना हमारे पास माइनस Q1 चार्ज, इस वाले प्लेट पे प्लस Q2, और इस वाले प्लेट पे नहीं पता, इस वाले प्लेट पे नहीं पता, और इस वाले प्लेट पे डब्बा। मुझे पता है कि टोटल चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम का, अरे बचपन से पढ़ लो, चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट विल रिमेन कंजर्व। तो इसका मतलब हमारे पास Q इनिशियल जो पहले था हमारे पास इनिशियल चार्ज वही होगा फाइनल। ऑब्वियस सी बात है। इनिशियल चार्ज कितना था यहाँ पे, इनिशियल चार्ज था हमारे पास 0। जब टर्मिनल से आप बैटरी अटैच ही नहीं किए थे तो टोटल चार्ज कितना था, 0 था। तो अभी कितना हो गया, ये माइनस Q1 प्लस Q2, और ये हमें पत्थर नहीं, इस पत्थर की वैल्यू चाहिए, इस पत्थर की वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस Q2, और आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए कि Q1 माइनस Q2 आ गया, और यहाँ पे आ गया चार्ज Q1 माइनस Q2, और ये होगा अपन लोगों के पास माइनस Q1 माइनस Q2। आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बहुत अच्छे से। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 3 होगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 होगा यहाँ पे अप्लाई केवीएल। केवीएल याद है ना, यहाँ पे सबको याद है क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या था हमारे पास, मींस लूप के अंदर हम लोग एक लूप सिलेक्ट करेंगे और समेशन ऑफ डेल्टा वी की वैल्यू क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 0 करने वाले हैं। लूप के अंदर होगा हमारे पास समेशन ऑफ डेल्टा वी अक्रॉस ए लूप कितना होगा अपन लोगों के पास, 0। बोलोगे 0। यहां पे याद करना कि जब भी आप अगर पॉजिटिव से निगेटिव चाहते हो तो यहाँ पे जो पोटेंशियल लॉस हो रहा है तुम्हारे पास गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है तो माइनस Q बाई सी करना। सी कैपेसिटेंस है, अगर इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2C रहेगा यहाँ पे 2C यूज करना, 3C रहेगा तो 3C यहाँ पे यूज करना। अगर मान लो यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, आप ऐसे जाते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, डेल्टा वी की वैल्यू आप लिखने वाले हो प्लस Q बाई सी, प्लस Q बाई सी। तो हम लोग यूज करेंगे ये सारी चीजें, ठीक। यहाँ पे चले, आगे चलते हैं आगे चलते हैं यहाँ पे भाई साहब, आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया, इसको भाई साहब पूरा लिख लेना, काम आने वाला है। ये जितना भी चीज लिखवा रहा हूं टू द पॉइंट लिखवा रहा हूं तुम्हें। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें एक लूप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लूप कैसे सिलेक्ट किया जाए, लूप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, लेट अस सपोज क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है। आप एंटी क्लॉकवाइज करो या क्लॉकवाइज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोला यहाँ पे इन लूप ए बी सी डी ई, मतलब जहां से चले वहीं पर पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या करने वाले हो, यहाँ पे समेशन ऑफ डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास, 0। यहां से जब चलोगे प्लस Q1 से माइनस Q1, तो ये बताओ पोटेंशियल गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, तो पोटेंशियल लॉस हो रहा है तो आप क्या यूज करोगे, माइनस Q1, और उस प्लेट का कैपेसिटेंस कितना है, C। उसके बाद यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, तो ये होगा माइनस, ये होगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ पे 2C। उसके बाद यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहा हूं तो गेन होगा, ये होगा प्लस Q2 बाई ये होगा 2C इज इक्वल टू, और ये बताओ आगे कुछ तो है नहीं, तो ये होगा अपन लोग के पास 0। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2C, ये आएगा माइनस 2Q1, ये होगा माइनस Q1 प्लस Q2, और ये होगा प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यहां तक क्लियर हुआ। ये होगा माइनस 2Q1 माइनस Q1 कितना होगा, माइनस 3Q1, और Q2 प्लस Q2 कितना होगा, 3Q2। ये होगा माइनस 3Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0। तो यहाँ पे आपके पास एक रिलेशन आया, 3Q1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2Q2, और ये हुआ अपन लोगों के पास सेकेंड इक्वेशन। बोलोगे सर पहला इक्वेशन तो आप लिख लें, पहला इक्वेशन चार्ज Q1 और Q2 में बंटवारा हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगा, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे Q। सर माइनस क्यू भी करोगे तो माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस Q1 और माइनस Q2, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस मरेगा, और Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 आएगा। तो ये हुआ हमारे पास पहला इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से Q1 की वैल्यू उठाऊंगा और Q2 में यहाँ पे Q1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q2 में पुटअप्लिकेशन करने वाला हूँ। यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 Q2। तो Q1 की वैल्यू हो गई अपन लोगों के पास, यहाँ पे Q1 की वैल्यू हो गई 2/3 Q2, और ये होगा अपन लोगों के पास प्लस Q2
इज इक्वल टू क्यू। अरे यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं बाबा? यहां तक समझ में आ रहा है? अरे ज्यादा टफ नहीं है। ये होगा 3Q2 प्लस, तो ये ना होगा अपन लोगों के पास 5Q2 इज इक्वल टू होगा 3Q, और यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q2 की वैल्यू आ गई 3Q/5, 3Q/5। तो ये बताओ बैटरी से कितना चार्ज निकाले थे? Q चार्ज निकाले थे। Q2 की वैल्यू 3Q/5 है, तो ये बताओ ऑब्वियस सी बात है Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2Q/5। तो दोनों को ऐड करोगे तो Q आना चाहिए, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया और ये वैल्यू इस तरीके से लिख दिया। तो जो आई वैल्यू उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आगे चल के काम आएगा कुछ। तो Q1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2Q/5, ये होगा 2Q/5, और Q2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3Q/5, 3Q/5। यहाँ तक क्लियर हुआ? देख लो वीडियो सही चल रही है कि नहीं? वीडियो एकदम परफेक्ट चल रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करने वाले? अब बोलेगा कोई ये बताओ इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? तो बोलोगे 2Q/5। ये बताओ इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? 2Q/5। इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? तो बोलोगे 3Q/5। इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? तो बोलोगे 3Q/5। इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? तो बोलोगे Q1 माइनस Q2 करेंगे। Q1 की वैल्यू 2Q/5 और माइनस 3Q मतलब माइनस Q/5। अरे यहां तक क्लियर हुआ? अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि सी इक्विवेलेंट सर कैसे फाइंड आउट किया जाए। सी इक्विवेलेंट आप देखो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आप क्या करोगे? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये बताओ जब भी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग लिखते थे तो क्या करते थे? पूरे कैपेसिटर को हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर में रिप्लेस करते थे, और जिसका कैपेसिटेंस क्या था? सी इक्विवेलेंट। और ये होता था हमारे पास पॉजिटिव और ये होता था निगेटिव यहाँ पे। अरे है कि नहीं? और ये बताओ यहां पे हमारे पास, बहुत ध्यान सुनना, यहां पे ये था प्लस, ये हमारे पास इससे कितना चार्ज निकल रहा था? क्यू। तो इस पे आएगा प्लस क्यू और इस पे आ रहा था माइनस क्यू। तो ये बताओ यहां पे अगर पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे तो क्या लिखोगे? -Q/C। अगर इधर से क्लॉकवाइज लिखते हो तो क्या लिखोगे? -Q/C। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? +Q/C। इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे? माइनस माइनस प्लस करोगे। यहाँ पे आप माइनस प्लस Q/CE आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे डेल्टा V अक्रॉस। आप क्या करोगे? एक पाथ सिलेक्ट करने वाले हो। आप क्या करोगे? एक पाथ सिलेक्ट करोगे। किस तरीके से सर किया जाए, थोड़ा बता सकते हैं क्या? हाँ, आप क्या करोगे? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव का मतलब एक पाथ सिलेक्ट करो जो पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ जाए और निगेटिव टर्मिनल तक आगे पहुंचे। तो मैं बोला एक पाथ मैं सिलेक्ट करता हूं। लेट अस सपोज किधर से चलूं? ऊपर से या नीचे से? जैसे तुम बोलो। चलो ऊपर से ही चल लेते हैं। ऊपर से चलो और उसको वहां तक पहुंचाओ, और ये हो गया अपन लोगों के पास, यहां तक आप पहुंचा दिए। इसका मतलब आपके पास आया डेल्टा V अक्रॉस लेंथ। ये होगा हमारे पास जो पाथ है वो किसके बराबर लिखने वाले हो? ये होगा अपन लोगों के पास माइनस और प्लस Q/CE लिखने वाले। बहुत ध्यान से समझना, ये होगा हमारे पास फाइनल स्टेप। अब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। आप ये बताओ प्लस से माइनस जा रहे हो तो क्या यूज करोगे? ये होगा -Q1/C, -Q1/C। और फिर बात यहाँ पे प्लस से माइनस जाओगे तो क्या यूज करोगे? -Q2/2C इज इक्वल टू, क्योंकि फिर यहाँ पे आओगे, यहाँ पहुंचे। फिर उसके बाद ये बताओ ये किसके बराबर होगा? देखो लूप नहीं है ये, दिस इज नॉट ए लूप। ये पूरा हमारे पास जहां से, तो ये हमारे पास लूप नहीं, ये प्लस से निकले और ये होगा एक पाथ सिलेक्ट किए। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक पाथ मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करने वाला? अब ये बताओ हमारे पास जैसे ये पाथ सिलेक्ट किया था, कुछ ऐसे ही तो सिलेक्ट किए थे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाना था। तो ये होगा हमारे पास प्लस से माइनस जा रहा, तो -Q/C लिखने वाला हूं या +Q/C? -Q/C। ये होगा यहाँ पे -Q/C इक्विवेलेंट लिखने वाला हूं। ये बताओ Q1 की वैल्यू कितनी है? 2Q/5। तो ये बताओ माइनस से माइनस मरेगा, प्लस हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 की वैल्यू होगी 2Q/5, 2Q/5। और यहाँ पे हमारे पास प्लस Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास? 3Q/5, 2 10C, और ये होगा C इज इक्वल टू होगा हमारे पास Q/C इक्विवेलेंट। अब देखो Q से Q मर गया। अरे मरा कि नहीं? अब देखो यहाँ पे हमारे पास 10 एलसीएम ले लो। तो ये बता हमारे पास 10 एलसीएम हो जाएगा, 10C एलसीएम। तो ये होगा हमारे पास 2, तो ये होगा 4 प्लस ये होगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट। ये होगा 4 3 7। ये बताओ C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 10C/7। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ और आपको बहुत मजा आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, और आपके लिए टिपिकल टॉपिक्स आपको हर रोज आपको दिया जाएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। तब तक पढ़ लीजिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।